जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। बर्थडे पार्टी का माहौल था, चारों तरफ गुब्बारे थे, केक कटना बाकी था और बच्चों की हंसी मजाक से पूरा घर गूंज रहा था। 12 साल के उनैस खान भी अपने जिगरी दोस्त की खुशी में शामिल होने वहां पहुंचे थे, लेकिन किसे पता था कि चंद मिनटों बाद वहां हंसी की जगह चीखें सुनाई देंगी और गुब्बारों के फटने की नहीं बल्कि एक सरकारी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से निकली गोली की आवाज गूंज उठेगी। एक मासूम की जान चली गई और खुशियां मातम में तब्दील हो गई। लेकिन पुलिस की फाइलों में दर्ज हादसे की कहानी के पीछे एक ऐसा दर्दनाक सच छिपा है जिसे सुनकर किसी भी पिता का, किसी भी मां का कलेजा फट जाएगा। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। खबर की गहराई में उतरने से पहले एक जरूरी कानूनी जानकारी। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015 की धारा 74 के तहत हम इस मामले में आरोपी नाबालिग की पहचान, फोटो या उसका नाम उजागर नहीं कर सकते। यह कानूनन अपराध है, इसलिए इस वीडियो में हम आरोपी की पहचान गुप्त रखेंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उस सनसनीखेज मामले की जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सरोजनी नगर के रहने वाले जमीर खान जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं, उनका 12 साल का बेटा उनैस 7वीं क्लास में पढ़ता था। 2 मार्च की दोपहर करीब 3:30 बजे उनैस के कुछ दोस्त उसे बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए घर आए। जमीर खान ने पहले मना किया क्योंकि बच्चे का रोजा था, लेकिन उनैस ने दोस्ती का वास्ता दिया और अपने पिता को मना कर चला गया। उस शाम करीब 7:30 बजे जमीर खान के पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है। यह कॉल उस बिजनेसमैन का था जिसके घर पर पार्टी चल रही थी। फोन उनैस के बड़े भाई ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि तुम्हारा भाई लोक बंधु अस्पताल में है, जल्दी आ जाओ। जब परिवार बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचा तो वहां उन्हें अपने बच्चे से मिलने तक नहीं दिया गया। काफी देर बाद पुलिस ने उन्हें उनके बेटे का शव दिखाया। जमीर खान का आरोप है कि रात करीब 8 बजे आरोपी की मां ने उनकी पत्नी को फोन किया और बड़े ही बेरुखी से कहा कि जाकर अस्पताल देख लो कि तुम्हारा बेटा जिंदा है या नहीं। एक तरफ बच्चा दम तोड़ चुका था और दूसरी तरफ आरोपियों के घर वालों का ये रवैया कई बड़े सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने दावा किया कि वह सिर्फ अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर चेक कर रहा था और अचानक एक्सीडेंटल फायर हो गया। लेकिन मृतक उनैस के पिता जमीर खान इस कहानी को मानने को तैयार नहीं है। उनका सवाल बेहद तार्किक है और दिल दहला देने वाला है। जमीर खान कहते हैं कि गोली उनके बेटे के माथे के ठीक बीचों बीच लगी है। उनका आरोप है कि कोई भी बच्चा अपने माथे के बीच में खुद को गोली कैसे मार सकता है। उनका दावा है कि उनैस को किसी ने पकड़ा होगा और फिर माथे से सटाकर गोली मारी गई होगी। जमीर का यह भी कहना है कि कुछ समय पहले स्कूल के पीटीएम में आरोपी के पिता ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। क्या यह पुरानी रंजिश का नतीजा है जिसे हादसे का रंग दिया जा रहा है? इस मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत और पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग के चाचा पूर्व एमएलसी रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 3 मार्च को जब उनैस का शव घर पहुंचा तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा मौके पर पहुंचे तो जमीर खान ने उनसे एक ऐसी बात कही जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जमीर ने भर्राई आंखों से कहा, साहब अगर यही गोली मेरे बच्चे की जगह किसी रसूखदार के बच्चे को लगी होती तो अब तक मेरे घर पर भी पुलिस होती और डंडे भी चल रहे होते और शायद बुलडोजर भी चल चुका होता। उनसे भी मेरी बात हुई सुबह, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने भी कहा अब 2 दिन इतना टाइम लगता है, 2 दिन दो आप उनको, तो हम 2 दिन सबसे मैं यही कर रहा हूँ कि 2 दिन लगे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट होता जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। हम लोग ना झंडा ले जा रहे हैं ना बुलडोजर ले जा रहे हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ छोटी सी बात पूछ रहे हैं। आप भी होते
आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप ना करते तो आपसे करवाया जाता। और आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रही? बस ये सवाल है मेरा, बस। और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और हमें कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही। इस बयान ने सिस्टम के प्रति एक आम आदमी की बेबसी को साफ कर दिया है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो जमीर खान की शिकायत पर कृष्णानगर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103(1) यानी हत्या, 351(2) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों में 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी 3 में मुख्य आरोपी के माता पिता और उनका ड्राइवर शामिल है। जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो आरोपी के बिजनेसमैन पिता के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या एक नाबालिग के हाथ में लोडेड लाइसेंसी हथियार छोड़ देना सिर्फ एक लापरवाही है, या फिर ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दिन उस कमरे में हुआ क्या था? क्या वह वाकई खेल खेल में चली गोली थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? लखनऊ पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। द देश बोर्ड इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और रसूख की चमक इंसाफ के रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। जय हिंद, जय भारत।